हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझेंगे। सबसे पहले देखिए पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? देखिए, द पेरीमीटर ऑफ अ क्लोज्ड फिगर इज द टोटल लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। एक क्लोज्ड फिगर की बाउंड्री की जो टोटल लेंथ होती है वो क्लोज्ड फिगर का पेरीमीटर कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये एक क्लोज्ड फिगर है, ठीक है, और ये इसकी बाउंड्री है, ठीक है। अब देखिए, इस बाउंड्री की जो टोटल लेंथ होगी वो इस क्लोज फिगर का पेरीमीटर होगा, ठीक है। इस बाउंड्री की टोटल लेंथ कितनी है? देखिए कैसे निकालेंगे। 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर कितना हुआ? 7 सेंटीमीटर। 7 प्लस 5 सेंटीमीटर कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। 12 प्लस 2 कितना होगा? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी बाउंड्री की टोटल लेंथ कितनी आई? 14 सेंटीमीटर। यानी कि इस क्लोज्ड फिगर का जो ये पेरीमीटर है कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो देखिए, इस क्लोज्ड फिगर का पेरीमीटर हमने कैसे निकाला? हमने इस फिगर की बाउंड्री की टोटल लेंथ निकाल ली। 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर कितना आया? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस क्लोज्ड फिगर का पेरीमीटर कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो जब भी किसी क्लोज्ड फिगर का हमें पेरीमीटर निकालना तो क्या करेंगे? उस क्लोज्ड फिगर की बाउंड्री की टोटल लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए एरिया। एरिया क्या कहलाता है? देखिए, द एरिया इज द रीजन कवर्ड बाय एनी क्लोज्ड शेप। किसी क्लोज्ड शेप के द्वारा जो रीजन कवर किया जाता है वो उस क्लोज्ड शेप का एरिया कहलाता है। अब जैसे कि देखिए, ये एक डिब्बी है, ठीक है, ये एक क्लोज्ड फिगर है, ठीक है। अब इस डिब्बी ने अपने नीचे जितना रीजन कवर किया है वो इस डिब्बी का एरिया कहलाएगा, ठीक है। और डिब्बी की ये जो चारों तरफ ये बाउंड्री है ये क्या है? इस डिब्बी का पेरीमीटर है। अब देखिए, इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये एक प्लॉट है, ठीक है। इस प्लॉट की लेंथ हमें दी गई है 5 मीटर और ब्रेड्थ दी गई है 2 मीटर, ठीक है। और इस प्लॉट में जो है सब्जी लगी हुई है, ठीक है। अब मुझे अगर पूछा जाए या हमसे पूछा जाए कि इस प्लॉट में कितनी जगह पे सब्जी लगी है ये बताइए, तो इसके लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा? हमें इस प्लॉट का एरिया निकालना होगा। तो देखिए, एरिया ऑफ द प्लॉट कैसे निकालेंगे? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। लेंथ क्या दी गई है? 5 मीटर और ब्रेड्थ क्या दी गई है? 2 मीटर। तो हमने लिख लिया 5 मीटर इंटू 2 मीटर, ठीक है। अब इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 5 2 जा 10 और मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? मीटर स्क्वेयर। तो देखिए, एरिया क्या आया प्लॉट का? 10 मीटर स्क्वेयर। यानी 10 मीटर स्क्वेयर के एरिया पे सब्जी लगाई गई है, ठीक है। अब अगर देखिए, मुझे इस प्लॉट के चारों ओर वायर से फेंसिंग करनी है। फेंसिंग करना यानी आपने देखा होगा कि कई प्लॉट के चारों ओर जो है तार लगाई होती है, ठीक है, उसे ही फेंसिंग करना कहते हैं। तो अब मुझे इस प्लॉट के चारों ओर जो है फेंसिंग करनी है। तो अगर मुझे पूछा जाए कि मुझे कितनी वायर की जरूरत होगी फेंसिंग के लिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस प्लॉट का पेरीमीटर निकालना होगा। तब मैं इस प्लॉट का ये पेरीमीटर निकालूंगी, ठीक है। अब हम देखिए अलग अलग शेप्स जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, पैरेललोग्राम, इनके पेरीमीटर और एरिया के फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या है? 4 इंटू साइड, ठीक है। अब देखिए, एक स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं, ठीक है, और स्क्वायर की चारों ही साइड्स जो है वो इक्वल होती है, तो इसलिए यहाँ पर 4 आया। फिर इंटू में साइड। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर की चारों साइड्स जो है इक्वल है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस स्क्वायर का देखिए पेरीमीटर निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इस स्क्वायर की इन चारों साइड्स को प्लस कर दीजिए, ठीक है। और दूसरा तरीका ये फॉर्मूले वाला है। फॉर्मूला क्या है? 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड, ठीक है। 4 मैंने ऐसे लिखा, इंटू साइड क्या दी गई है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 4 इंटू 5 कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। तो इस स्क्वायर का पेरीमीटर कितना आया? 20 सेंटीमीटर। अब सेकंड देखिए, रेक्टेंगल है। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए एक रेक्टेंगल है, देखिए रेक्टेंगल में आमने सामने की जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। देखिए, रेक्टेंगल की लेंथ हमें दी गई है 7 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी गई है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। मुझे इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है। तो देखिए, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इस रेक्टेंगल की इन सभी साइड्स को प्लस कर दीजिए, इसका पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका ये फॉर्मूला जो हमें दिया गया है 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है।
2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, देखिए 2 मैंने ऐसे लिखा इंटू लेंथ मुझे कितनी दी गई है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर देखिए प्लस ब्रेथ हमें दी गई है 3 सेंटीमीटर। 2 इंटू ऐसे लिखा, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 7 प्लस 3 कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। 2 इंटू 10 कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। तो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना आया 20 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट शेप है सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला है 2 पाई आर। आप सर्कमफ्रेंस कह लीजिए या पेरीमीटर कह लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, इसमें जो ये आर है इसका मतलब है रेडियस, सर्कल की रेडियस। ठीक है, और जो पाई है इसकी दो वैल्यू होती है, एक है 3.14 और दूसरी वैल्यू है 22/7। अगर तो क्वेश्चन में हमें पाई की वैल्यू 3.14 दी गई है तो हम उसी का यूज करेंगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पर अगर हमें पाई की वैल्यू नहीं दी गई है तब हम पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैंने इतनी प्रकार खोलते हुए यहाँ पर ये एक सर्कल ड्रॉ किया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये इस सर्कल की रेडियस है। ठीक है, और इस सर्कल के चारों ओर जो डिस्टेंस है ये इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। ठीक है, देखिए द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर शीट इज 14 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर शीट की रेडियस मुझे 14 सेंटीमीटर दी गई है। फाइंड इट्स सर्कमफ्रेंस, कहा गया है कि इस सर्कुलर शीट का सर्कमफ्रेंस निकालिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए मुझे ये एक सर्कुलर शीट दी गई है, यानी सर्कुलर शीट यानी सर्कल की शेप की शीट। ठीक है, और इस शीट की रेडियस मुझे दी गई है 14 सेंटीमीटर। तो मुझे इस सर्कुलर शीट का ये सर्कमफ्रेंस निकालना है। तो देखिए हमें दिया गया है रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर शीट, तो सर्कुलर शीट का सर्कमफ्रेंस क्या होगा। तो देखिए शीट कैसी है, सर्कुलर है। ठीक है, और सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर। ठीक है, तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो देखिए 2 हमने ऐसे लिखा इंटू पाई, पाई की वैल्यू देखिए हमें नहीं दी गई तो मैं कौन सी वैल्यू यूज करूंगी 22/7 इंटू रेडियस मुझे क्या दी गई है 14। ठीक है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब 2 इंटू 22 इंटू 2 इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 2 2 जा 4 हो गया, 4 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 88 सेंटीमीटर। तो इस सर्कुलर शीट का जो सर्कमफ्रेंस है कितना है 88 सेंटीमीटर। देखिए अभी तक हमने स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल इनके पेरीमीटर के फॉर्मूले पढ़े। अब हम इनका एरिया का फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है साइड इंटू साइड। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए। देखिए दिया गया है फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क हुज साइड इज 20 मीटर। एक स्क्वायर पार्क है जिसके साइड 20 मीटर है। इस स्क्वायर पार्क का हमें एरिया निकालना है। ठीक है, मान लीजिए कि इस तरह से ये एक स्क्वायर पार्क है। ठीक है, इसकी साइड मुझे क्या दी गई है 20 मीटर, साइड दी गई है 20 मीटर। अब मान लीजिए ये साइड 20 मीटर है तो बाकी के साइड्स भी 20 मीटर होंगे क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स हैं इक्वल होती हैं। तो ये साइड भी 20 मीटर होगी, ये भी 20 मीटर और ये साइड भी 20 मीटर। अब मुझे इस स्क्वायर पार्क का एरिया निकालना है। तो देखिए मुझे दिया गया है साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू 20 मीटर, ये साइड दी गई है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क, तो स्क्वायर पार्क का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है साइड इंटू साइड। साइड क्या दी गई है 20 मीटर इंटू 20 मीटर। ठीक है, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 400 और मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मीटर स्क्वायर। तो इस स्क्वायर पार्क का एरिया कितना आ गया 400 मीटर स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट शेप है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, देखिए पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड्स जो है इक्वल और पैरेलल होती हैं। ठीक है, अब देखिए एक पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला है। ठीक है, जिसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए एग्जाम्पल दिया गया है फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी where AB is equal to 6 centimeter, BC is equal to 4 centimeter and DM is equal to 3 centimeter। ठीक है, तो हमें एक पैरेललोग्राम ABCD का एरिया निकालना है। यहाँ पे देखिए हमें डायग्राम दिया गया, हमें इस पैरेललोग्राम ABCD का
क्या निकालना है? एरिया निकालना है। हमें दिया गया है कि AB 6 सेंटीमीटर है, BC 4 सेंटीमीटर है और DM 3 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, तो देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, तो हम इस पैरेललोग्राम ABCD का एरिया निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या है? बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस क्या है यहाँ पर? AB, ये है बेस। ठीक है, फिर इंटू हाइट। अब देखिए इसमें हाइट क्या है? ये जो DM है ये इसकी हाइट है। ठीक है, ये जो साइन है इसका मतलब है ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये जो एक सीधी ऊंचाई है यानी सीधी हाइट DM, इसकी हाइट है। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगी DM। हाइट क्या है? DM। AB कितनी दी गई है? 6 सेंटीमीटर इंटू DM कितनी दी गई है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 18। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस पैरेललोग्राम ABCD का एरिया क्या आ गया? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट शेप है ट्राइंगल। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एग्जाम्पल दिया गया है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल। यहाँ पर देखिए हमें एक ट्राइंगल ABC दिया गया है, हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, इस ट्राइंगल की देखिए हमें ये जो साइड है BC दी गई है 5 सेंटीमीटर और AB दी गई है 2 सेंटीमीटर। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, मुझे इस ट्राइंगल ABC का एरिया निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। B का मतलब है बेस, H का मतलब है हाइट, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1/2 मैंने ऐसे ही लिखा इंटू B यानी बेस, बेस क्या है यहाँ पे? BC। ठीक है, इंटू H यानी हाइट, यहाँ पे हाइट क्या है? ये AD हाइट है। देखिए ये जो साइन है यानी ये 90 डिग्री का है, तो ये 90 डिग्री पे जो सीधी है ऊंचाई, ये हाइट है। ठीक है, AD कितनी दी गई है? 2 सेंटीमीटर। तो पहले तो मैं H लिख लेती हूँ, हाइट है यहाँ पे AD। ठीक है, 1/2 ऐसे लिखा इंटू BC कितनी है? 5 सेंटीमीटर इंटू AD कितनी है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, डिवाइड हो गए दोनों। ठीक है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा 5 आएगा, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस ट्राइंगल ABC का एरिया क्या आ गया? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट शेप है सर्कल। अब सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, जहाँ पे आर क्या है? सर्कल की रेडियस। अब एग्जाम्पल दिया गया फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। एक सर्कल का एरिया निकालिए जिसकी रेडियस हमें 14 सेंटीमीटर दी गई। तो देखिए दिया गया रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, देयरफॉर एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें नहीं दी गई है, तो मैं क्या लिख लूंगी यहाँ पर? पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, इंटू आर स्क्वायर। आर क्या दी गई है मुझे? 14 सेंटीमीटर। आर यानी रेडियस दी गई है 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 22/7 ही मैंने ऐसे लिखा इंटू, देखिए 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसका मतलब है कि यहाँ पर 14 सेंटीमीटर 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 और 14 दोनों 7 से डिवाइड हो रहे हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो अब देखिए 22 इंटू 2 इंटू 14 इन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो पहले देखिए 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 44। फिर 44 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 616। फिर सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करा, कितना आया? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सर्कल का एरिया कितना आ गया? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने चैप्टर 11 से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।